लोग देखेंगे क्या, जो लास्ट एक्सरसाइज है 7 पॉइंट कौन सी 3, उससे पहले जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं 5, 11, 12, 13, 14 एंड 15, इन 5 एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे और उसके बाद इसकी क्या देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे। आज इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए ये आपको क्या देगा, ये आपको 3 बिंदु देगा। क्या देगा आपको, त्रिभुज के 3 बिंदु देगा आपको। एक बोलेगा ये x1, y1 है, मतलब एक कोई बिंदु देगा उसको क्या मानेंगे x1, y1, ये a शीर्ष हो जाएगा आपका। दूसरा b दिया होगा और बोलेगा दूसरा वाले को उसको x2, क्या माना करेंगे y2, और एक तीसरा c आपको देगा, उसको हम लेंगे x3, y3। त्रिभुज के 3 शीर्ष देगा ये, और आपसे पूछेगा इसका क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का क्या पूछेगा, वो कहेगा इसका क्षेत्रफल बताइए। अगर इसके ऊपर हम कुछ, इसके ऊपर कोई चादर इतने पर डालें तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। वो बोलेगा इतना, हमको कोई चीज किसी से ढकना, चीज कोई चीज ढकनी हो तो बताइए कितना उसका, उस चीज को लेना पड़ेगा हमको। इसका किसी तरीके से आपसे क्या पूछ सकता है, ये एरिया पूछ सकता है। ये क्या पूछेगा, इसका एरिया पूछेगा। कहेगा इसका एरिया बताइए, क्षेत्रफल बताए त्रिभुज का। और क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, आइए हम देखते हैं। इसका क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना। देखिए क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फार्मूला। देखिए क्या होगा, अगर इसके तीनों शीर्ष दिए हैं तो ये फार्मूला होता है कितना, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला इसका होता है। इस फार्मूले को यूज करेंगे और सभी त्रिभुज के क्या निकाल लेंगे, हम क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए 11 नंबर में हमसे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4, और -3, -5 हैं। कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए उदाहरण नंबर जो आपको कौन सा दिया हुआ है, उदाहरण कौन सा दिया हुआ है आपको, 11 नंबर। इस उदाहरण नंबर 11 को हम देखेंगे। देखिए क्या गिवन है हमको उदाहरण नंबर 11। ये कह रहा है पहला जो बिंदु दिया है आपको वो x1, y1 वो कितना हमें दिया हुआ है, उसको a सपोज कर दो, दिया आपको 1, कितना -1। दूसरा जो हमको x2, y2 गिवन है वो कितना गिवन है हमको, वो हमको गिवन है कितना -4, माइनस का नहीं है 6 है केवल, प्लस का। फिर आपको x3, y3 जो आपको गिवन है वो कितना गिवन है आपको, -3 और -5। इसको आप b मान सकते हैं और इसको आप क्या मान सकते हैं, c। एक त्रिभुज के 3 शीर्ष हो गए। और हमको इसको बात क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए फार्मूला लगा देंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाता है आपका, ये फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सही है ना, सही है। इसके बाद वैल्यू रख दी तो 1/2 ब्रैकेट x1 बोले तो कितना गिवन है हमें 1, y2 माइनस y3 6 माइनस y3 बोले तो कितना -5, तो +5 हो जाएगा। प्लस x2 बोले तो कितना -4 ब्रैकेट y3 कितना गिवन है हमें -5, y1 कितना गिवन है हमें -1, तो माइनस क्या होगा +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस कितना गिवन है हमें x3 जो हमें गिवन है वो -3 गिवन है। और ब्रैकेट में क्या होगा y1 माइनस y2, -1 में से -6 घटाना होगा, -1 माइनस कितना 6, 1/2 ब्रैकेट 6 5 कितना 11, और 11 1 कर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 4 के 4 से गुणा करोगे ये भी माइनस का तो माइनस प्लस 4 छक्कू 16 आएगा, प्लस
6 और 1 जुड़ के माइनस के कितने हो जाएंगे 7 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 3 कितना हो जाएगा 21 आएगा 21। ऐड करिए इनको 1 6 7 और 7 1 कितना हो जाएगा 8 2 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और जब इसे कट करेंगे तो 2 2 जा 4 2 4 जा कितना 8 तो एरिया कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। इतने वर्ग इकाई लिखोगे क्योंकि क्षेत्रफल किसमें होता है वर्ग में होता है, वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका एग्जाम्पल नंबर कौन सा देखेंगे 12 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे इसका, और ये हमको गिवन है बिंदुओं ए हमको कितना दिया है 5,2 कितना दिया है हमको 5,2 और कह रहा है बी हमको दिया है 4,7 कितना दिया हुआ है 4, कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, और सी जो दिया हुआ है 7,-4 दिया है, वो हमको दिया हुआ है 7, कितना 4 दिया हुआ है 7, कितना दिया है -4। और फिर हमसे बोल रहा है इससे बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप फिर से ही ये फार्मूला डाल देंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए सेम कुछ भी नहीं, अगर आप अच्छी तरीके से फार्मूला याद कर लेते हैं हो ही नहीं सकता कि आपसे क्वेश्चन ना लगे। अगर आप कैलकुलेट अच्छी तरीके से करेंगे तो गलत नहीं होगा। x1 बोले तो कितना गिवन है हमें 5 और y2 -3 तो इसको इसमें से घटाएंगे 7 माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4। x2 बोले तो कितना 4 और y3 -1 तो y3 आपको माइनस का 4 गिवन है, माइनस y1 बोले तो कितना गिवन है 2 प्लस x3 तो कितना गिवन है हमें 7 और y1 माइनस y2 कर दीजिए 7 माइनस 2 माइनस कितना कर देंगे 7 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इधर देखिए 1/2 ब्रैकेट 7 5 7 4 कितना हो जाएगा 11 और 11 5 कितना हो जाएगा 55 आ जाएगा, प्लस 4 तो कितना हो जाएगा माइनस का 6 आएगा और प्लस से गुणा करोगे तो प्लस माइनस बनेगा और 4 से कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। 4 से कितना आ जाएगा 24 माइनस 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 5 बचेगा और माइनस का बचेगा प्लस से गुणा करोगे तो माइनस आएगा और माइनस का 5 और 7 गुणा करोगे तो कितना आएगा 35 आ जाएगा 35 आ जाएगा। हासिल भी नहीं है। देखिए 1/2 5 5 माइनस जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा ये 59 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा। और 1/2 घटा दीजिए इसको 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 4 बचेगा और 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा कुछ भी नहीं, तो कितना आपको केवल बचेगा माइनस का कितना बचेगा 4 माइनस का बचेगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो वैल्यू आएगी माइनस की 2, लेकिन आप इसको प्लस लिखना है क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता। इतने वर्ग इकाई इसका आंसर आ जाएगा, इतने वर्ग इकाई। और ये भी एग्जाम्पल आपका क्या हुआ कंप्लीट हुआ। इसके बाद आप चाहे तो इसमें से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसमें कि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, और इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा 13 नंबर। आइए 13 नंबर उदाहरण देखते हैं क्या गिवन क्या कह रहा है क्या दिया। और 13 नंबर दिया है बिंदुओं P, बिंदुओं को कितना दिया हुआ ये P, और ये गिवन है कितना -1.5 कामा कितना 3 ये दिया हुआ, और दिया हुआ है Q कितना दिया 6 कामा -2 6 कामा कितना दिया है -2, ये Q दिया है, क्या दिया है ये आपको Q दिया हुआ है। और उसके बाद आपको जो दिया है R वो दिया है -3 कामा 4 कितना दिया है R वाला जो दिया है वो दिया है कितना -3 कामा कितना दिया हुआ है 4, और कह रहा है से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका निकालेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे और यही आप फार्मूला पुट कर देंगे। इसके बाद देखिए तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका हमको निकालना है त्रिभुज PQR का क्या निकालना है तो फार्मूला तो हम यही यूज करेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए। x1 का मान हमें कितना दिया है -1 पॉइंट कितना 5 ब्रैकेट y2 माइनस y3 तो -2 और माइनस कितना हो जाएगा 4 प्लस x2 हमें कितना गिवन है 6 गिवन है और y3 माइनस y3 कितना गिवन है 4 और y1 के पास शुरू में चलना पड़ेगा तो कितना गिवन है 3 प्लस
x3 हमको दिया है माइनस का 3 और ब्रैकेट में हो जाएगा y1 माइनस y2 तो y1 दिया है 3 और y2 जो आपका हो जाएगा माइनस का 2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा और ये इसके बाद देखिए क्या होगा 1/2 ब्रैकेट 4 और 2 जोड़ेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 15 और 6 की गुणा करेंगे तो 15 6 का कितना हो जाता है 90 कितना हो जाएगा 15 6 का 90 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस भी हो जाएगा लेकिन पॉइंट कहां लगेगा 1 नंबर के बाद ठीक है ना। उसके बाद देखिए प्लस 6 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा और 6 कर फिर कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा माइनस अगर 3 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 5 नहीं कितना आ जाएगा 15 प्लस का है माइनस का तो माइनस का 15 आ जाएगा प्लस वाले ऐड कर लीजिए तो 1/2 ब्रैकेट 9 और 6 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 15 माइनस का 15 घट के 0 हो जाएगा कोई एरिया नहीं आएगा 0 आएगा। इसका मतलब है कि त्रिभुज बन ही नहीं रहा होगा एक लाइन में हो पॉइंट क्या होंगे एक लाइन में होंगे समरेखी होंगे इसलिए कोई त्रिभुज बन नहीं रहा है। त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे 14 नंबर देखेंगे। उदाहरण नंबर इसके बाद कौन सा देखेंगे 14 नंबर देखेंगे। कह रहा k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A 2,3 बिंदु A में कितना दिया हुआ है 2, कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। बहुत ध्यान से देखिए कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आया है जिसमें k की वैल्यू निकालनी है और ये बहुत सिंपल होते हैं। दूसरा B दिया है 4, k और तीसरा जो हमें गिवन है वो गिवन है 6, कितना माइनस का 3 गिवन है। ये आपको A गिवन है ये B एंड ये C गिवन 6 माइनस 3। इसके बाद कह रहा है कि समरेखी है। कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए कि यदि बिंदु ये क्या है समरेखी हैं। अगर ये बिंदु समरेखी होते हैं तो इनका क्षेत्रफल कितना हो जाता है 0। क्षेत्रफल कितना हो जाता है 0 हो जाता है। आपको इस फॉर्मूले में रखना है लेकिन क्षेत्रफल को कितना लेकर चलना है आपको 0। क्यों क्योंकि बिंदु कैसे हैं समरेखी हैं। आप लिख सकते हैं कि चूंकि बिंदु समरेखी हैं आपको यहां लिखे दे रहे हैं सिंस बिंदु क्या है समरेखी है इसलिए त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर वो एक ही रेखा में होंगे ABC तो एक ही रेखा में होंगे तो कोई त्रिभुज ही नहीं बनेगा। तो त्रिभुज नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल कहां रखा तो फिर क्षेत्रफल होगा क्या उसका 0। तो आप 0 लेकर चलिए आ जाएगा अभी 1/2 ब्रैकेट x1 बोले तो कितना 2, y2 बोले तो कितना k, y3 बोले तो कितना -3 तो माइनस माइनस प्लस प्लस x2 बोले तो कितना 4, y3 बोले तो कितना -3, y1 बोले तो कितना 3 प्लस x3 बोले तो कितना 6 और y1 माइनस y2 में 3 माइनस कितना हो जाएगा 3 माइनस k हो जाएगा। ये देखिए अगर इस 2 की तिरछी गुणा कर दें हम तो 0 गुणे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा इधर 1 बचेगा 1 से कोई मतलब नहीं। तो आपका देखिए क्या बनेगा अंदर गुणा करो तो 2 k आ जाएगा और ये 2 3 कितना हो जाएगा 6। ये माइनस का 3 जुड़ेगा तो माइनस का 6 हो जाएगा और 6 चौक कितना हो जाएगा आपका 24 आ जाएगा माइनस का और इसके अंदर गुणा कर दो तो कितना होगा 6 तियां 18 और माइनस का 6 k आ जाएगा। 0 से गुणा करोगे 0 आएगा 2k और यहां माइनस का 6k तो 6k में से माइनस के 2k जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 4k बचेगा। कितना बचेगा 4k ब्रैकेट बेटा। उसके बाद देखिए 18 और 6 कितने हो जाएंगे 18 और 6 कितने हो जाएंगे 24 और इस माइनस वाले 24 से क्या हो जाएगा ये लोग कट जाएंगे तो खाली आएगा माइनस का कितना 4 के आएगा और माइनस का 4 के अगर इसके नीचे ले आए माइनस का 4 तो बराबर क्या आएगा इसका मतलब के बराबर कितना आ जाएगा 0 बटे कुछ भी क्या होता है 0 ही आता है इसका 0। त्रिभुज से रिलेटेड एक सवाल पेपर मिलेगा क्षेत्रफल निकालने बोलेगा एक का मान निकालने बोलेगा या तो कहेगा सिद्ध करो कि ये समरेख है
अगर सिद्ध करो ये समरेखा तो कम तक क्षेत्रफल ही निकालना होगा, लेकिन कितना आएगा 0, तो हम कहेंगे बिंदु क्या है समरेखा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। देखिए और देखिए हमने क्या किया था, देखिए हमने क्या किया था, एक बार ये फार्मूला लिखा हमने और इसी फार्मूले में सारे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं कंप्लीट हो रहे हैं। इसके अलावा कोई फार्मूला इसमें पढ़ नहीं रहा। अगर आप अच्छी तरीके से सीखते हैं तो कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर हम कौन सा देखेंगे 15 नंबर देखेंगे। आप उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे 15। कह रहा है यदि a -5, 7 a हमें कितना दिया है -5, कितना दिया हुआ है 7 दिया। b हमको दिया है -4, -5 -4 b दिया है -4, माइनस कितना 5 और c दिया है -1, -6 c दिया है हमको -1, -6 और d दिया है 4, 5 और हमको जो d दिया हो कितना दिया हुआ है, जो हमको d दिया हो कितना दिया हुआ है 4, कितना 5, d भी इसमें दिया हुआ है 4, 5। इसको हम बोल देंगे क्या ये x4, y4। ये हमसे बोल रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष है। क्या बोल रहा है इसमें, कह रहा है चतुर्भुज के क्या है ये कोई चतुर्भुज मान लो इस तरीके से कोई भी है A B C D, वो इसके क्या है शीर्ष है बोल रहा है। तो कह रहा है तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस चतुर्भुज को हम दो त्रिभुज में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, एक तो इसको हम इस त्रिभुज में डिवाइड कर देंगे, एक हमको ये त्रिभुज मिल जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा एक त्रिभुज ये मिल जाएगा। इस एक वाले का क्षेत्रफल निकाल लो, इस दूसरे वाले का क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, टोटल एरिया पता हो जाएगा। पहले तो हम किसका लिख रहे हैं, देखिए हम लिख रहे हैं त्रिभुज, हम किसका लिख रहे हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं A B एंड D, ये ले रहे हैं। जहां x3 y3 आता था, इस बार x3 y3 कटा है, यहां से आपका x3 y3 क्या आएगा x, जहां x3 आता वहां x4 y4 आ जाएगा। इतना कर लेना है फार्मूले में, चेंज करते हैं फार्मूला। तो 1/2 x1 नहीं बदलना, y2 नहीं बदलना, लेकिन y3 बदलना है। y3 की जगह कितना लेना है आपको y4 ले लेना है, प्लस x2 नहीं चेंज करना है, y3 बदलना है। y3 कितना ले लेना है आपको y4, माइनस y1 तो वही रहेगा, x3 बदलना है किसमें x4 में, और y1 तो रहेगा वही, y2 वही रहेगा। 1/2 ब्रैकेट x1 बोले तो कितना, x1 बोले तो कितना गिवन है हमें -5, y2 -y4, y2 की जगह कितना हमें दिया है -5, y4 कितना गिवन है, देखिए y4 की जगह कितना दिया है 5 दिया, प्लस x2 कितना गिवन है हमें -4 दिया, और y4 कितना गिवन है हमें 5 गिवन है, 5 y4 कितना गिवन है देखिए 5, माइनस y1 कितना 7, प्लस x4 कितना, x4 कितना दिया हमें 4 दिया, 4, और y1 माइनस y2 होता तो y1 हमें कितना गिवन है 7, और माइनस y2 कितना गिवन है माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाए। इसको क्लोज किया। उसके बाद देखिए बेटिया 1/2 ब्रैकेट, ये 5 5 उठ के कितने हो जाएंगे माइनस के 10 हो जाएंगे। इस माइनस से गुणा करोगे तो 5 दाम 50 आ जाएगा प्लस का। इसके बाद यहां पहुंचेंगे 7 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2, और माइनस के 2 से माइनस के 4 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 7 5 कितना 12, और 12 चौक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यह है, इसको जरा कंप्लीट कर लीजिए, जोड़ लीजिए कितना बनेगा आपका, ये कितना आएगा 106 आ जाएगा, 106 आएगा। 2 से कट करोगे तो 2 5 जा 2 3 जा, तो कितना आ जाएगा आपका 53 आ जाएगा। ये इस वाले पार्ट्स का यानी 1 वाले का क्या आ गया आपका एरिया 53 आ गया। इसके बाद अब क्या लगाओगे किसमें त्रिभुज में, आप त्रिभुज में किसमें लगा दोगे बी सी और किसमें डी। ये एरिया इतना आ गया, इसको आप ऐसे रखिए, बाकी हम इसी फार्मूले का यूज करके और करते हैं। ये 53 आ गया है ना, तो ऐसे इसका आंसर कितना आ गया 53 आया।
बाद में ऐड करें। देखिए फार्मूला बदलते हैं। इस बार आपको क्या बिंदु लेने हैं, बी लेना है, बी सी और डी, यानी ए हटा देना है, इस ए वाले को नहीं लेना है और बाकी ये तीनों फार्मूले लेना है, यानी x1 y1 को डिलीट कर देना है आपको, तो इसके बाद इनको बदलना है ना, ये तो बदलना है। चलो हम इनको अब मान ही लेते हैं। आप इसको क्या मान लीजिए, x1 y1 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, x2 y2 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, x3 y3 मान लीजिए, ताकि कोई गलती ना होने पाए, वरना इधर से उधर मान रख देंगे तो गलती हो जाएगी। ये ए नहीं लेना है, बाकी बी सी डी लेना है, तो ए वाला हटा दिए, बी सी और डी वाला हमने लिया, तो इनको x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लिया। पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस फार्मूला 1/2 x1 बोले तो कितना गिवन है हमें, माइनस का y2 माइनस y3, y2 कितना दिया है माइनस का 6 और y2 कितना दिया है 5 प्लस x2 माइनस का 1 गिवन है, माइनस का 1, y3 5, y1 7, अच्छा यहां नहीं जाएंगे गलती हो जाएगी, माइनस का 5 तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस x3 कितना गिवन है 4 और y1 माइनस y2 तो माइनस का 5 में से माइनस का 6, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस कितना, ये बने क्या बनेगा, देखिए 1/2 ब्रैकेट 6 और 5 कितना हो जाएगा माइनस का 11, माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा और 11 चुकू कितना आ जाएगा 44, ये तो आ जाएगा। इसका देखो यहाँ 5 5 कितना 10 और माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 10 एकन 10, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकन 4 आएगा, 1/2 44 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48, 48 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा 38 बचेगा, ये तो बचेगा। और 2 से हम अगर कट कर देते हैं तो 2 एकन 2 दोनों का कितना आ जाएगा 18, तो कितना आ जाएगा 19। लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्या लिखेंगे क्षेत्रफल, तो आप लिखेंगे किसका, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस किसका, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, और लिख करके इनको ऐड करेंगे आंसर आएगा 53 एंड कितना 19, ऐड करो 9 3 कितना 12, 5 1 6 कितना आएगा 72 आएगा, 72 इतनी आपके यूनिट आ जाएगा, ठीक है।